अब मंडे को कुछ ही सेमी आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए अब हम उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि उनका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है और आपको इन आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। इसके साथ ही सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे और वीडियो के अंत में जानेंगे कि कॉमरेड अप्लायंसेस आईपीओ में आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेमंत सर्जिकल आईपीओ के बारे में। अब जहां कल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 51 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी हमें 15 रुपये बढ़ के 66 रुपये के ऊपर दिखने को मिल रहा है। तो इसमें फिर से काफ़ी अच्छी हमें तेजी आती हुई दिख रही है। आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस है वो 90 रुपये रखा गया है और अभी इसका प्रीमियम 66 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हेमंत सर्जिकल आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 156 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 66 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 1,05,600 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 73% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब मंडे को, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि मंडे को मार्केट में अच्छी तेजी की उम्मीद है, तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया प्राइस पर देखने को मिल सकती है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। तो अगर आपको हेमंत सर्जिकल आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो ये अलॉटमेंट मिलना अपने आप में एक लॉटरी लगने के समान है। तो अगर आपके पास लॉटरी की टिकट है तो आप उसको फटाफट कैश करा लें, यानी कि आईपीओ लिस्ट होते ही आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लें। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद उसके प्राइस में तेज़ी नहीं आएगी। अब आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे आईपीओस में आपको लगातार अपर सर्किट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको लालच में नहीं फंसना है। आपको इसमें जो भी प्रॉफिट मिलता है तो उसको बुक करके एग्जिट करना है। अब यहाँ पर अपर सर्किट या लोअर सर्किट के चक्कर में काफ़ी बार लोग इसमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं और लास्ट में जाकर उनको लॉस मिलता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपको इससे जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, और यहाँ पर जो भी प्रॉफिट से मतलब है कि इसमें आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसे में आपको इसमें से प्रॉफिट लेकर एग्जिट करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं और नेक्स्ट आईपीओ है प्रोवेंटस एग्रोकेम आईपीओ। इस आईपीओ की भी लिस्टिंग 5 जून यानी कि मंडे को होने वाली है। अब कल जहां इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़ के हमें 13 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी थोड़ी तेज़ी है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 771 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 13 पे ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 784 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 160 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 13 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 2080 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 1.5% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब अगर इस आईपीओ की बात करें तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर लाया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे इसमें नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास भी प्रोवेंटस एग्रोकेम की अलॉटमेंट है तो बेहतर है कि आपको इससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको बुक करके आप इससे एग्जिट करें, क्योंकि जिस तरह कंपनी के फाइनेंशियल हमें देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में इसमें ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। और अगर आप इसको होल्ड करके भी रखते हैं तो भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि आगे जाकर इसमें आपको नुकसान ही उठाना पड़े। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसमें से एग्जिट करें। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को और नेक्स्ट आईपीओ है इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज आईपीओ। यह आईपीओ 29 मई को ओपन हुआ था और ये 31 मई को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 82 रुपीज़ है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 5 जून यानी कि मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 8 जून को होगी। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज आईपीओ की बात करें तो कल जहां इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 75 पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी 1 रुपये गिर के हमें 74 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 82 रुपीज़ है और अभी इसका प्रीमियम 74 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 156 के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 74 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 1,18,400 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 90% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को और नेक्स्ट आईपीओ है सीएफए फ्लड कंट्रोल आईपीओ। यह आईपीओ 30 मई को ओपन हुआ था और ये 2 जून को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 165 रुपये है और लॉट साइज 800 शेयर्स का है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 7 जून को होने वाला है
और लिस्टिंग 12 जून को होगी। CFA फ्लड कंट्रोल IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो कल जहां इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो भी और 2 रुपये गिर के 2 रुपये के ऊपर हमें दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका प्रीमियम एक तो लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और उसमें भी लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसलिए आपको हमेशा ही अच्छे IPOs में अप्लाई करना होता है। तो इसलिए IPO में अप्लाई करने से पहले आपको हमेशा कंपनी के फाइनेंशियल चेक करने चाहिए, IPO के सब्सक्रिप्शन को भी देखना चाहिए और साथ ही उनके ग्रे मार्केट में डिमांड को भी चेक करना चाहिए। और इन सारे फिगर्स को नोट करते हुए भी आपको किसी भी IPO में अप्लाई करना चाहिए। अब स्टार्टिंग से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम एक तो लो प्राइस पर देखने को मिल रहा था, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल उतने अट्रैक्टिव नहीं है और इस IPO में अच्छे सब्सक्रिप्शन भी देखने को नहीं मिले हैं। तो इस तरह के IPO को अवॉइड करना चाहिए। अब इस IPO में बुकिंग प्राइस 165 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि IPO की लिस्टिंग 167 के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। IPO में लॉट साइज 800 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि IPO से आपको 1600 रुपये प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस IPO से 1.25% आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब ऐसे IPO की बहुत कम उम्मीद होती है कि IPO की लिस्टिंग आपको अच्छे प्राइस पर देखने को मिल जाए। हालांकि जब मार्केट में तेजी होती है और मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश होता है तो उस समय बहुत सारे IPO जो खराब IPOs भी होते हैं तो उनकी लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी भी IPO में अप्लाई कर देना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट IPO को। अब बात कर लेते हैं सहाना सिस्टम IPO के बारे में। ये IPO 31 मई को ओपन हुआ था और ये 2 जून को क्लोज हो चुका है। IPO में बुकिंग प्राइस 135 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। इस IPO का अलॉटमेंट 7 जून को होने वाली है और लिस्टिंग 12 जून को होगी। अब सहाना सिस्टम के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ भी सेम कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। कल जहाँ इसका प्रीमियम 9 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी हमें गिर के 2 रुपये के ऊपर दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी इसका प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी लो प्राइस पर देखने को मिल रहा था और इसमें और भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। IPO में बुकिंग प्राइस 135 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि IPO की लिस्टिंग आपको 137 रुपये के अराउंड देखने को मिल सकती है। IPO में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि IPO की लिस्टिंग से आपको 2000 रुपये प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस IPO से आपको 1-1.5% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट IPO को। और नेक्स्ट IPO है कामरेड अप्लायंसेस IPO। यह IPO 31 मई को ओपन हुआ था और ये 5 जून यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। तो मंडे तक इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। तो आगे हम वीडियो में जानेंगे कि मंडे को इस IPO में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। IPO में बुकिंग प्राइस 52 से 54 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। इशू साइज 12.30 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का IPO है। अब ये एक SME IPO है तो कंपनी BSE SME पे लिस्ट होने वाली है। अब इस कंपनी के कुछ KPI की बात करें तो यहाँ पर अगर इसके PE को देखें तो ये 17.14 का है। तो यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अगर इसके ROE और ROCE को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा हमें डाउन देखने को मिल रहा है। साथ ही इसका डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है। EPS 3.15 का है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 23.73 का है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल हमें वीक देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो ROE और ROCE है वो हमें काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की कंपनियों में आपको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। अब चलिए अब हम इसके सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। अब इस IPO में अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये IPO 5.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है अब तक। QIBs पोर्सन में जहां IPO को 0.01 टाइम, वहीं पर HNIs पोर्सन में 2.68 टाइम और रिटेल पोर्सन में IPO 9.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो वैसे तो IPO में तीसरे दिन हमें बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी इसमें ठीक ठाक हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। कामरेड अप्लायंसेस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कल जहां इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी भी हमें 12 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। IPO में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 12 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि IPO से आपको 24,000 रुपये प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस IPO से आपको 22% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो जैसा कि मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बताया कि कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर हाई डेट हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही इसका ROE और ROCE काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो आपको इस तरह के IPOs को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस पर भी देखने को मिल रहा है तो भी आपको इस तरह के IPOs में अप्लाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है।
और काफ़ी बार जो कंपनी के प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स हैं वो इसको काफ़ी बार मैनिपुलेट भी करते हैं। तो इसलिए आपको इस तरह के IPOs में बचना चाहिए। तो बेहतर होगा कि आप इस IPO को अवॉइड करें। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट IPO के बारे में। नेक्स्ट IPO है कोर डिजिटल IPO। ये IPO 2 जून को ओपन हुआ था और ये 7 जून को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 180 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 800 शेयर्स का है। IPO का इशू साइज 18 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का IPO है। अब ये एक SME IPO है, तो कंपनी NSE SME पे लिस्ट होने वाली है। IPO के अगर पहले दिन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो IPO में पहले दिन तो काफ़ी बढ़िया हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं और IPO 2.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन यहाँ पर HNIs पोर्शन में IPO 4.09 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO मात्र 0.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर जब HNIs पोर्शन में देखा जाता है तो इसमें मार्केट मेकर्स का भी आपको पोर्शन देखने को मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको हाई एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। अब कोर डिजिटल IPO के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अब तक ओपन नहीं हुआ है, तो आपको ऐसे IPO को भी अवॉइड करना चाहिए और ऐसे IPO में आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट IPO को। और नेक्स्ट IPO है IQ लाइटिंग का IPO। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 72 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो 25 अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो जल्द ही इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी कि इस IPO में आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। ये IPO 6 जून से ओपन हो रहा है, यानी कि IPO ट्यूसडे को ओपन हो रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।